वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया। सुख की कामना से ऋषियों ने भी पहले अन्न का दान किया। इस दान से पारलौकिक सुख बढ़ता है, अन्न के दान से। अन्न का इतना बड़ा महात्म्य में लिखा है ब्रीदश्रमे यवाश्रमे, यानी वेद में यव का मतलब है क्या है, सम्मिलित रहने वाले राष्ट्र की प्रजा। ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया। यव, यव जानते हैं आप, जौ कहते हैं। जौ, जौ का वेद में अर्थ है, जौ का मतलब है जहां भी ये जौ होगा, यव होगा, वहां लोग संगठित रहेंगे और एक दूसरे के लिए जीवन जिएंगे। कोई भी अनुष्ठान जौ बोए बिना कहाँ पूरा होता है। तो वेद में लिखा है वृद्धश्रमे यवाश्रमे, यव यानी जौ। जौ का मतलब है ऐसे लोग सम्मिलित होकर के जो एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, उसको जौ कहते हैं। यव की आहुति डाली जाती है यज्ञ में, जौ की आहुति डाली जाती है। और जौ की आहुति इसलिए डाली जाती है कि दुश्मन वार न करें, जो हमारे लोग हैं वो हमसे दूर न जाएं। मुझे टीवी पर सुनने वाले मान भाव लोग सुन लीजिएगा, जौ का प्रमाण वेद में दिया का भ्रीदश में यवाश्य में, यानी यव साक्षात इंद्र स्वरूप है और इंद्र देवताओं के मालिक हैं। जो जौ का दान करते हैं, यज्ञ में जौ जलाते हैं, गौ माता को जौ देते हैं, उनके परिवार में कभी विखंडन नहीं हो सकता। जौ की इतनी बड़ी महिमा है। हस्त रेखा में भी हाथ में जौ का निशान होता है, अंगूठे के नीचे यव बना हुआ होता है। सत्कर्म करते करते अंगूठे में नीचे जौ का निशान बन जाता है। कहा जाता है जाए फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग, वो जंगल में भी पहुंच जाए तो भी लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तो जौ, आप सबके घर में जौ होने ही चाहिए। जौ का दान विशेष दान है। पूजा पाठ में जौ बोया। मैं तो कहता हूँ जब भी गंगा जी नहाने के लिए जाएं, आप नदी स्नान करने के लिए जाएं, तब थोड़े से जौ जरूर हाथ में लेके आइए। दाहिने हाथ से जौ बो के आना। किसी व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है तो क्या कहते हैं लोग, अरे इसने तो गंगा जी में जौ बोए हैं। हाँ, इसके द्वारा सत्कर्म बहुत ऊपर जाता है। जौ की बहुत बड़ी महिमा। स्वास्थ्य के लिए भी जौ बहुत फायदा करता है। डायबिटीज के मरीज जौ की रोटियां खाते हैं। ये तो रही खान पान की बात, लेकिन पूजा की दृष्टि में इसका बहुत भारी महत्व है। कहा गया है वेद में यव यानी जौ का अर्थ बताया है, ऐसा शक्तिशाली संगठन जो संगठित होकर के जो प्रजा राष्ट्र के लिए जी रही है, उसका नाम जौ है। तो परिवार में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, कलह हैं, तो इस सूत्र से संबोधन किया है कि जितनी प्रभावशाली जौ है उतने ही प्रभावशाली आप बनिए। ये संदेश यह दिया जा रहा है। वेद कहता है यवाश्य में, यव की तरह संगठित होकर के जीवन जियो। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। ये संदेश दिया है। देखिए इस ग्रंथ में जो सामग्री बनाई जाती है हवन की, यज्ञ की, एक एक चीज का वर्णन किया है। यहाँ तक सफेद चंदन की भी बात कही है, इसमें तिल की भी बात कही है, इसमें घृत की बात कही है, इसमें तंदुल चावल की बात कही है। और हर इस चीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा विधान है। ये चीजें जलकर अम्बर आकाश को छूती हुई अनंत गुना हो जाती हैं। आग में आप जो भी कुछ डाल देते हैं वो भस्मीभूत कर देता है, और जो भी आपने अग्नि में जलाया है उसका असर पूरी प्रकृति में होता है। कुछ भी आपने जलाया, आपने आग में गुड़ जला दिया है, दुश्मनों के गलत विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गुड़ की महिमा है, गुड़ जल रहा हो आग के ऊपर और वो धुआं किसी नारी के नाक से अंदर उदर में जावे, उसके हृदय में, उसके उदर में पलने वाली संतान उस गुड़ के द्वारा तंदुरुस्त होती है। उसका धुआं इतना प्रभावशाली होता है उसका। तो ये एक एक जो चीजें हैं जिसको हम आहूत करते हैं उसकी बड़ी